Hi friends, the topic chosen for this video is two basic or fundamental concepts used in economics, and they are price and value. Usually, for a common man or a layman, these two words or terminologies are one and the same. But in economics, they are having a specific meaning or a specific context, right, in which they are used. So let's begin with price. Now, what is price in economics? Price in economics means the monetary value of any commodity or a service that we have to pay if you want to avail or receive that particular commodity. कोई भी वस्तु खरीदने के लिए या पाने के लिए हमें जो पैसे में कीमत चुकानी पड़ती है, वैल्यू चुकानी पड़ती है, पैसे में चुकाई गई अमाउंट को हम प्राइस का नाम इकोनॉमिक्स में देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल विल मेक इट मोर क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेन है, ये पेन मैंने मार्केट से खरीदने के लिए, ये पेन लाने के लिए, ये पेन यूज करने के लिए मैं बाजार गया तो मुझे इसके 50 रुपए पे करने पड़े. तो मैं ये कह सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ दिस पेन, वन पेन इज इक्वल टू 50 रुपीज. तो ये जो 50 रुपीज है, ये मुझे ये पेन खरीदने के लिए चुकाने पड़े, पे करने पड़े, देने पड़े. तो ये पेन का वैल्यू इन द सेंस इकोनॉमिक्स में पेन का प्राइस 50 रुपीज कहलाएगा. सो इन शॉर्ट, प्राइस इज नथिंग एल्स बट वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी और ए सर्विस expressed in terms of money is called price. Now let's proceed to another concept, value. Concept value can be seen from two viewpoints. उनको हम दो एंगल से देख सकते हैं. नंबर 1, use value, and number 2, exchange value. Now what is use value? Use value means when any commodity or item is having usefulness for human life, it is called having use value. जब कोई भी चीज या वस्तु में अगर कोई इंसानी वांट या नीड सेटिस्फाई करने का पावर हो, तो वो वाली कमोडिटी को, चीज को, वस्तु को हम कहेंगे कि इसमें यूज वैल्यू है. तो इन इंग्लिश, एनी आइटम और कमोडिटी having usefulness or having power to satisfy any human want or need is called use value. Again, example will make it more clear. So for example, sunlight, Surya Prakash, right, is having immense use value. अगर sunlight नहीं है तो human life will be in great difficulty, will be in danger in fact, right? Another example of item having use value is air, hawa, right? Air is again having immense use value for human life. हवा के बिना हम लम्हा भी नहीं सकते, तो हम कहेंगे कि हवा यानी एयर में यूज वैल्यू है. लेकिन व्हाट इज एक्सचेंज वैल्यू इन इकोनॉमिक्स? तो कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू इन इकोनॉमिक्स मीन्स the quantity or the items of a commodity or pieces of a commodity or a quantity of a commodity that we have to give in exchange to get some another commodity is called exchange value. कोई भी चीज वस्तु लेने के लिए हमें दूसरी चीज वस्तु जितनी क्वांटिटी में या क्वांटम में देनी पड़ती है, उसको हम एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं. पुराने जमाने में जब पैसा इन्वेंट नहीं हुआ था तो बार्टर सिस्टम चलती थी. तो बार्टर सिस्टम के वक्त में, फॉर एग्जाम्पल, if 5 kg rice is equal to 7.5 kg of wheat, तो यहां आपको ये एग्जांपल में आई कैन से कि 5 kg राइस इज इक्वल टू 7.5 kg ऑफ wheat. ये एक्सचेंज वैल्यू का एग्जांपल हुआ. आपको अगर 5 किलो चावल चाहिए बार्टर सिस्टम के जमाने में, जब पैसा इन्वेंट नहीं हुआ था, तो कमोडिटीज वेर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज.
तो अगर आपको 5 किलो राइस लेने हो तो अगर 7.5 किलो गेहूं देने पड़े तो यहाँ 5 किलो राइस लेने का वैल्यू 7.5 किलो गेहूं हुआ। ये एक्सचेंज वैल्यू का एग्जांपल है। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ मनी, जब पैसा इन्वेंट हुआ तो बार्टर सिस्टम वाज एबोलिश्ड एंड मनी वाज यूज्ड एज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल 5 kg राइस इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 250 रुपीज वैल्यू है, तो ये एक्सचेंज वैल्यू का मॉनेटरी एक्सप्रेशन है। मॉनेटरी एक्सप्रेशन को हम प्राइस बोलते हैं, जैसे हमने बिगिनिंग में आपको बताया, राइट। व्हेन वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी और आइटम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट बिकम्स प्राइस। यानी मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू प्राइस है और कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज वैल्यू भी हो सकता है। चलो अब बात को कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि द आइटम हैविंग यूज वैल्यू मे नॉट हैव एक्सचेंज वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि कोई आइटम की इमेंस यूज वैल्यू है, कोई आइटम बे इंतहा बहुत ज्यादा यूजफुल है इंसानी जिंदगी के लिए, लेकिन उसकी एक्सचेंज वैल्यू 0 हो, पॉसिबल है। मैं एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल सनलाइट इज फ्री, इनफैक्ट सनलाइट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, इट हैज इमेंस यूज वैल्यू, लेकिन सनलाइट हमें फ्री में मिलती है। एयर, अभी मैंने आगे बताया, एयर हैज इमेंस यूज वैल्यू, हमें फ्री में मिलती है। क्यों? क्योंकि इट इज नेचुरल गिफ्ट एंड इट इज अबंडेंटली अवेलेबल, तो वी डोंट हैव टू पे एनी प्राइस फॉर सनलाइट और एयर। ठीक है, बट बात को कंक्लूड करें, द आइटम हैविंग एक्सचेंज वैल्यू विल नेसेसरीली हैव यूज वैल्यू। जो आइटम की एक्सचेंज वैल्यू होती है उसकी यूज वैल्यू होती ही है। अगर कोई आइटम की यूज वैल्यू ना हो तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल रोटन वेजिटेबल्स, सड़े हुए शाक भाजी, सड़े हुए फ्रूट्स, उसकी कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि सड़े हुए शाक भाजी इंसान के लिए कोई काम के नहीं है। मतलब सड़े हुए शाक भाजी में यूज वैल्यू 0 है, तो जो चीज की यूज वैल्यू 0 होगी उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी 0 होगी, कोई नहीं होगी। तो कचरा है, कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो लेकिन इसका उल्टा, यानी जो चीज में एक्सचेंज वैल्यू है, जो वस्तु में एक्सचेंज वैल्यू है, उसमें यूज वैल्यू होगी ही होगी। जैसे मैंने कहा कि ये बॉल पेन या ये पेन मैंने 50 रुपए में खरीदी, इसकी प्राइस 50 रुपए है, मतलब इसका एक्सचेंज वैल्यू 50 रुपए है, तो अब इसका यूज वैल्यू होगा होगा नहीं होगा। अगर इसका यूज वैल्यू ना होता तो मैं 50 रुपए देके इसको खरीदता नहीं। मतलब बात कंक्लूड ये हुई कि द आइटम हैविंग एक्सचेंज वैल्यू will necessarily have use value, but the item having use value may not have exchange value. That is the conclusion. Okay, so here we end this very brief and short video explaining price